कि अपने पिताजी को समर्पित कर रहा हूं ये कि अब मुझे भी समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूं। अब मुझे भी समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूं। बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूं और घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लाता हूं। घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लाता हूं। जो पिता है वो समझ सकते होंगे, सब करते होंगे कि घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लाता हूं और कहीं मेरे बच्चों को कम ना पड़ जाए, कहीं मेरे बच्चों को कम ना पड़ जाए, इसलिए वो फल मैं खुद नहीं खाता हूं। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूं। बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूं। मुझे लगता है आपके दिल तक पहुंच रही हैं ये मेरी अपने क्योंकि मैंने देखा है मेरे पिताजी फल लाते थे लेकिन कभी खाते नहीं थे। मैं सोचता था क्यों नहीं खाते हैं, शायद शुगर होगी, लेकिन अब मैं खुद बाप बन गया हूं तो मुझे समझ में आता है मैं भी यही करता हूँ। फल आते हैं, 4 आम पड़े हैं, सोचता हूँ चलो यार क्या खाना है, बेटी खा लेगी, मेरा बेटा खा लेगा। आगे की पंक्ति अपने पिताजी को समर्पित करता हूं मैं कि मेरे बच्चों के पास पहनने के लिए तरह तरह के जूते हों। मेरे बच्चों के पास पहनने के लिए तरह तरह के जूते हों, इसीलिए वही पुराने जूते मोची से सिलवा कर आज भी पहन के काम पर जाता हूं। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूं। बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूं और नए नए तरह के कपड़े मेरे बीवी और बच्चे पहने, नए नए तरह के कपड़े मेरे बीवी और बच्चे पहने और चल जाएगी यही सोचकर, इस पर गौर चाहूंगा कि और चल जाएगी यही सोचकर वही पुरानी पैंट शर्ट से मैं काम चलाता हूं। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूं। तालियां वैसी नहीं बन रही हैं। अगर आप लोगों ने पिता से प्यार है तो उसी बात पर तालियां मार दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं इमोशन से जुड़ा हूं अपने पिता और माता से भी। मेरी माता जी है नहीं, उन पे भी कुछ 2 लाइनें लिखी थी, वो 2 लाइनें सुनाऊंगा, बस 2 ही सुनाऊंगा, बाकी फिर मौका मिलेगा। आगे की लाइन है कि थका थका जब लौटता हूं काम से घर को, थका थका जब लौटता हूं काम से घर को, अपने बच्चों के हंसते चेहरे देखकर मैं भी मुस्कुराता हूं। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूं। बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूं। कारण क्योंकि अब मैं एक बाप बन गया हूं, क्योंकि अब मैं एक बाप बन गया हूं, परिवार की सारी जिम्मेदारियों का एहसास बन गया हूं। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूं। बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूं। अगर अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां। तो मैं नया कवि हूं, अभी अंकुर हूं, ठीक है, और आप लोगों के बीच रहा, ऐसे आता रहा तो शायद पेड़ बन जाऊंगा। आप लोगों की दुआ सलाम रही तो मेरे साथ। बस 2 लाइनें। आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? मेरी माताजी का बर्थडे था तो डीपी लगाई थी मैंने, तो मेरे दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा था तो उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। मैंने अपनी डीपी में, जैसे डीपी सबको पता होगा, अपनी प्रोफाइल पिक लगाते हैं आप लोग जो यूज करते हैं, तो मैंने अपनी डीपी में अपनी माताजी की फोटो लगाई थी। तो एक 2 लाइनें मेरे दोस्त ने मुझे भेजी थी, बस वो समर्पित करूंगा कि ए दोस्त तेरी डीपी, ए दोस्त तेरी डीपी मुझको रुलाती है, ए दोस्त तेरी डीपी मुझको रुलाती है, तेरी डीपी देखकर मुझको भी मेरी माँ बहुत याद आती है, तेरी डीपी देखकर मुझको भी मेरी माँ बहुत याद आती है। क्योंकि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है, ये उनको समर्पित थी कि ना वो डांट है ना वो प्यार है। आप लोगों ने देखा होगा माँ बहुत डांटती है, सब बच्चे कहते हैं पिताजी नहीं डांटते, माँ डांटती है। तो ना वो डांट है ना वो प्यार है और ना ही वो माँ के साथ मीठी मीठी तकरार है। अक्सर हुआ करती है कि ना वो डांट है ना वो प्यार है, ना ही वो माँ के साथ मीठी मीठी तकरार है, और रूठ जाने पर मेरी माँ अब मुझे क्यों नहीं मनाती है। ए दोस्त तेरी डीपी मुझको रुलाती है, तेरी डीपी देखकर मुझको मेरी माँ बहुत याद आती है। धन्यवाद। समाप्त करना